हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। क्या चीजें बेसिकली चेंज हुई आपके इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। सबसे पहली बात, हमारी गवर्नमेंट आज तक हमेशा एक स्टूडेंट को फिट करने की कोशिश करती थी तीन चीजों में, तीन स्ट्रीम्स में। वो था कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। अगर किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया तो उसके साथ वो म्यूजिक नहीं ले सकता, उसके साथ वो कोई भी आर्ट का सब्जेक्ट नहीं ले सकता। या फिर अगर किसी ने कॉमर्स लिया तो वो साइंस की चीजों में नहीं जा। तो ये चीजें बहुत ही रिजिड थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट थी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जो कि आज के डेट में, आज के युग में बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन्ड होती जा रही थी। हमारे देश के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो हम आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे LKG, UKG और फर्स्ट सेकेंड क्लास की। इसके अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। पहले भी जो स्टडीज होती थी उसके अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ा दिया जाएगा, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाया जाएगा, जिससे उनका जो बच्चों का जो डेवलपमेंट हो वो ज्यादा बेहतर हो सके। इसके बाद बात करेंगे क्लास 6 to 8 की। 6 to 8 के लिए जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो है कि 10 डेज बैगलेस, मतलब 10 दिन बच्चों को बिना बैग के स्कूल में बुलाया जाए और उन 10 दिनों में बच्चों को इंटर्नशिप दी जाए। इंटर्नशिप कैसे, ये बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में होती है, लाइक वहां पे जर्मनी या फिर अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो वहां पे क्या होता है कि बच्चों को एक स्पेसिफिक तरीके से एक पर्टिकुलर ट्रेनर बुलाए जाते हैं, लाइक एक गार्डनर को बुलाया गया। गार्डनर को आप ये मत समझो कि ही इज जस्ट लाइक अ पर्सन हु इज लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, नहीं। गार्डनर आज के डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत डेवलप हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कैरियर नहीं है। गार्डनर, पॉटर, कारपेंटर या फिर अदर आर्टिस्ट लाइक पेंटर्स। हम बात करें क्लास 9th to 12th की। क्लास 9th to 12th में जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो है अब स्कूल के अंदर फॉरेन लैंग्वेजेस भी ऑप्शनल अवेलेबल कराई जाएंगी अगर बच्चे फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। अभी तक ये पॉसिबिलिटी नहीं होती थी। इसके बाद जो क्लास 9th to 12th में ही बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि क्या हमारे बोर्ड एग्जाम होंगे। ये डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूं कि क्लास 10th और 12th दोनों में बोर्ड एग्जाम्स होंगे। कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर अब 9th to 12th में सेमेस्टर सिस्टम होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक गवर्नमेंट ने एक सिस्टम लाया है जिसके अंदर अब बच्चों का रिजल्ट जो होगा उसमें बच्चे खुद भी अपनी वैल्यू निकालेंगे कि वो कितने वैल्यूएबल हैं और उन्होंने पूरे साल में कितना कुछ सीखा है। मतलब अब बच्चे सेल्फ असेसमेंट भी करेंगे, वो खुद से अपने आप को असेस करके बताएंगे कि उन्होंने क्या सीखा। जो आया है अब वो आया है रिजल्ट को लेकर, मार्कशीट को लेकर जो आपको मिला करती थी। पहले सिर्फ टीचर्स ही आपको मार्क्स देते थे, लेकिन अब आप खुद अपने आप को भी असेस करेंगे कि आपने पूरे साल में क्या सीखा है। और इससे क्या होगा कि जब आप स्कूल से पास आउट होते हैं या जब आप कॉलेज से पास आउट होते हैं तो आपको कोई टीचर वहां पे बताने के लिए नहीं होते हैं कि हाउ वैल्यूएबल यू आर। अब जब आप खुद को असेस करना सीख लेंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके आप खुद अपने आप को असेसमेंट कर पाएंगे आपका, और फिर आप बेहतर डिसाइड कर पाएंगे व्हाट्स टू डू नेक्स्ट, आपको अगला स्टेप क्या लेना है लाइफ में। इसके बाद एक और बहुत बड़ा चेंज है, गवर्नमेंट ने अब 6% ऑफ GDP, जो भी गवर्नमेंट को हम लोगों से, सिटीजन से टैक्स मिलता है, उस टैक्स का 6% पार्ट जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 6% पार्ट गवर्नमेंट अब सिटीजन्स के एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेगी। मतलब 6% जो GDP का हिस्सा है उसको अब स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की। पहले क्या होता था, आज तक एक्चुअली होता क्या था कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप BSc कर रहे हैं और आपने 3rd ईयर में जाके पढ़ाई किसी कारण से छोड़ दी, मे बी ड्यू टू एनी रीजन, आपको कंप्लीट डिग्री नहीं मिलती थी, आप ड्रॉप आउट माने जाते थे विदाउट एनी डिग्री। बट अब ऐसा नहीं होगा। किसी कारण से अगर आपको 1 साल में अगर अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल में पढ़ाई छोड़ी आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आपने 3 साल में पढ़ाई छोड़ी आपको डिग्री मिलेगी। और अगर आपने 4 साल में पढ़ाई छोड़ी, मतलब आपने 4 साल के बाद कोर्स कंप्लीट किया, तो आपको डिग्री विथ रिसर्च मिलेगी। अब बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड की, मार्कशीट की। बेसिकली पहले जो मार्कशीट्स होती थी, पहले जो रिपोर्ट कार्ड होती थी, वो 1 साल में बच्चे की बन गई और वो उसी पर्टिकुलर ईयर में काम आती थी। लेकिन अब बच्चे का एक क्रीडेंशियल बैंक बनेगा। बच्चे की
हर साल के जितने क्रेडिट्स वो अर्न करेगा वो उस बैंक में जमा होते जाएंगे। और जब बच्चा 12th क्लियर कर लेगा तो उसके बाद वो अपने सारे क्रेडिट्स, पूरे उसकी लाइफ का जो उसको क्रेडिट जो मिले हैं वो उसके पास अवेलेबल होंगे। बच्चा खुद, एक स्टूडेंट खुद अपने आप को असेस करेगा, साथ में उसके जो जो उसके क्लासमेट्स होंगे वो भी उसको असेस करेंगे कि अब रिजिडिटी कम हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक लड़का फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ अगर वो हिस्ट्री लेना चाहता है, पॉलिटिकल साइंस लेना चाहता है तो वो ले सकता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा चेंज है कि पहले हम इस मिनिस्ट्री को HRD मिनिस्ट्री के नाम से जानते थे, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के नाम से, बट पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, जो अब फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि किस तरह से अब ये मिनिस्ट्री स्पेशली एजुकेशन को फोकस करने वाली है। इसके बाद बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की। शिक्षा का अधिकार, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये क्लास 8 तक था, अब ये क्लास 12 तक हो गया है। गवर्नमेंट स्कूल बच्चों को फ्री में पढ़ाती है क्लास 8 तक, बट इसको एक्सटेंड करके क्लास 12 तक कर दिया गया है। ये था राइट टू एजुकेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो एक स्टूडेंट है।